हेलो एवरीवन। आज हम कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का हाई फ्रिक्वेंसी पे एसी एनालिसिस करेंगे। देखिए, एफईटी में कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स और कॉमन गेट होता है। तो कॉमन ड्रेन का हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको जानने के लिए हम उसका हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। उसकी सहायता से हम कॉमन ड्रेन में लगे हुए एफईटी या मॉसफेट के हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सिंपल डायग्राम लिया है कॉमन ड्रेन का। तो देखिए, कॉमन ड्रेन के लिए मैंने एक ये सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की हुई है R1 और R2 के थ्रू। एक एफईटी लिया हुआ है मैंने, आप यहाँ मॉसफेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कॉमन ड्रेन करने के लिए देखिए, मैंने ड्रेन को तो कनेक्ट किया हुआ है वीडीडी से, जबकि सोर्स पे एक रेजिस्टेंस आरएस लगा के उसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने ली है। ठीक है, तो देखिए, मैं वोल्टेज किसके अक्रॉस ले रहा हूँ, अभी आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस ले रहा हूँ, सोर्स के थ्रू। और मैंने इनपुट कहाँ दिया हुआ है, मैंने गेट पर दिया हुआ है वोल्टेज वी आई। तो मेरा कॉमन कौन सा हो जाएगा, ड्रेन। तो इसे क्या कहेंगे, कॉमन ड्रेन मोड। ठीक है, क्योंकि आउटपुट मैं सोर्स पे ले रहा हूँ, इनपुट मैंने गेट पे दिया हुआ है। तो कॉमन कौन सा रह गया, मेरा ड्रेन रह गया, जिसपे मैंने क्या लगाई है, प्लस वीडीडी लगाई है। तो देखिए, इसका हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए मुझे पहले एफईटी का हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में हमको पता है कि जब भी हम हाई फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं, एफईटी हो, मॉसफेट हो या बीजेटी हो, तो उसके जो इंटरनल कैपेसिटेंसेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। देखिए, हमें हाई फ्रिक्वेंसी में पता है एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1/जे ओमेगा सी होता है। तो देखिए, अगर मैं हाई फ्रिक्वेंसी बात करूँ, जैसे ये फ्रिक्वेंसी क्या हो गई मेरी, इन्फानाइट हो गई। 2 पाई एफ लिख सकते हो ओमेगा को। तो ये इसका मतलब अगर मेरी फ्रिक्वेंसी इन्फानाइट होगी तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा मेरा, इन्फानाइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो मेरी एक्सी की वैल्यू नियर बाई क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब वो क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट होगा। तो वो कैसे क्रिएट करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह क्रिएट करेगा। तो जो इनके जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, तो जो इनके जंक्शन कैपेसिटेंस जो कि ग्रेट और ड्रेन के बीच में है, या ड्रेन और सोर्स के बीच में है, या गेट और सोर्स के बीच में है, तो ये जो इंटरनल कैपेसिटेंस है, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, इनके जंक्शन जो कैपेसिटेंस है, तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमें इन कैपेसिटेंस को भी अब कंसिडरेशन में करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देखिए, अगर हम ये कैपेसिटेंस नहीं लेंगे तो इसका बिहेवियर हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब क्या हो चुका है, हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट हो रहा है, लगभग शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर कर रहा है, मतलब एक बहुत लो रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इसके एनालिसिस के लिए मैंने एक हाई फ्रिक्वेंसी का स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया है। देखिए, इस मॉडल में मैंने 3 टर्मिनल लिए हुए हैं, गेट, एक ड्रेन और एक सोर्स। ठीक है, देखिए, गेट और ड्रेन के बीच का कैपेसिटेंस को मैंने नाम दे दिया सी जी डी, गेट और सोर्स के नाम को सी जी एस। देखिए, जो टर्मिनल के नाम मैंने उसी बेसिस पे लिए हैं, गेट के लिए जी और सोर्स का एस तो सी जी एस, जी और डी के बीच में था तो सी जी डी, ऐसे ही डी और एस के बीच में कैपेसिटर होगा तो सी डी एस। ठीक है, लेकिन हमें देखिए इनपुट रेजिस्टेंस पता है, इसकी लगभग बहुत वेरी हाई होती है, तो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक आउटपुट रेजिस्टेंस कंसिडर किया है मैंने आर डी साइड में, जो कि इसके लिए होता है। और एक जो इसके मॉडल में आता है वो क्या होता है, जी एम वी जी एस होता है। इसका जी एम इसकी क्या होती है, ट्रांस कंडक्टेंस होती है, जबकि ये वी जी एस क्या है, इसके जो गेट और सोर्स के बीच में जो ये वोल्टेज होगी ना यहाँ पे, वही क्या है मेरी, यहाँ पे वी जी एस है, जिसपे कि ये करंट डिपेंड करती है। इसी वजह से एफ ए टी को वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया तो बात। अब देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करना है तो मैं इस मॉडल को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा ये तो क्या हुआ, मेरा एक एफ का इक्वलेंट सर्किट हुआ। इस एफ के इक्वलेंट सर्किट पे जो ये बाकी जो भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इन सभी कंपोनेंट को क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो ऐड करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इसी एनालिसिस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में मैंने यहाँ से साफ दिखेगा,
ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने इनको ऐड किया है। देखिए ये पहले बीच वाला सर्किट एज इट इज़ मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब देखिए इस सर्किट के अलावा एस, ये जो आपका सोर्स है और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आर एस कनेक्टेड है, तो मैंने सोर्स और एक ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आर एस कनेक्ट कर दिया है और वी नॉट कनेक्ट कर दिया। एक देखिए ये आर वन और आर टू है, दो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो मैंने आर वन आर टू का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर दिया है। वो किसके बीच में है, एक गेट के बीच में और ग्राउंड के बीच में। देखिए ग्राउंड कैसे आएगा, जब भी हम एसी एनालिसिस करते हैं तो जो भी एसी सो जो भी एसी के लिए जो भी कैपेसिटेंस बीच में आ रहे होते हैं, जो भी कपलिंग कैपेसिटर होते हैं, एक तो उनको रिमूव कर देते हैं, साथ में जो भी डीसी सोर्सेज होते हैं उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, ग्राउंड से। तो मैंने यहाँ पे वीडीडी को किससे रिप्लेस कर दिया है, वीडीडी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, ग्राउंड से, ठीक है। तो देखिए ड्रेन पे मैंने क्या लगा दिया है, ग्राउंड लगा दिया है, ठीक है। ड्रेन पे मैंने क्या लगा दिया है, ग्राउंड लगा दिया है। तो ये ग्राउंड लगने से ये आर वन और आर टू एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो मैंने वो डायरेक्टली यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका यूज़ कर लिया है। और देखिए गेट और ग्राउंड के बीच में क्या लगा हुआ है, मेरे एक इनपुट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो मैंने एक गेट और ग्राउंड के बीच में एक इनपुट वोल्टेज सोर्स वी आई लगा दिया है। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए मैंने साथ साथ में कंपोनेंट को भी जोड़ा है, और साथ में एसी एनालिसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी डीसी सोर्स होते हैं उसको ग्राउंड से कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो कैपेसिटेंसेज, कपलिंग कैपेसिटेंसेज, देखिए मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बाकी आपके यहाँ पे आउटपुट से पहले यहाँ पर और इनपुट सोर्स के बाद में कपलिंग कैपेसिटेंस लगे हुए होते हैं। वो कपलिंग कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने सर्किट को इजी बनाने के लिए ये इंक्लूड नहीं किया है, जिससे कि एनालिसिस थोड़ा सा इजी हो सके। बाकी आप यहाँ पे कैपेसिटेंस यूज़ कर सकते हैं आउटपुट से पहले और एक इनपुट के जस्ट बाद में, और ये क्या हो जाएंगे जब एसी एनालिसिस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली इस डायग्राम, जो कि एफ का इंटरनल सर्किट डायग्राम है, इस पर आप जो भी ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो जो उस टर्मिनल पे कनेक्टेड है उसी टर्मिनल के हिसाब से आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो आगे एनालिसिस करते हैं हम, इसको और सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल डायग्राम ये कैसे बनेगा, अब देखिए इस सर्किट में देखिए ये ग्राउंड कनेक्टेड है, ग्राउंड पे क्या है, मेरा ड्रेन है। तो देखिए जो ये ग्राउंड यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, इसको मैं अगर ड्रेन नाम दे दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो देखिए मैंने गेट लिया, एक सोर्स लिया और एक ड्रेन लिया है, ठीक है। अब देखिए इन टर्मिनल्स के बीच में जो जो जैसे जैसे कंपोनेंट एडेड है, वैसे वैसे मैं कंपोनेंट को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने गेट पे पकड़ा हूँ, गेट को लेके जो जो कंपोनेंट जैसे जैसे कनेक्टेड है वैसे कर रहा हूँ। देखिए गेट और ग्राउंड के बीच में वी आई है, देखिए ड्रेन किसके कनेक्टेड है, ग्राउंड पे, तो इसका मतलब गेट और ग्राउंड के बीच में एक तो वी आई सोर्स आ रहा है, तो गेट और ग्राउंड के बीच में मैंने एक वी आई सोर्स लगा दिया, ठीक है। गेट और ग्राउंड के बीच में आर वन आर टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने आर वन आर टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया है, ठीक है। गेट और सोर्स, देखिए गेट और ड्रेन, ये देखिए गेट और ड्रेन के बीच में और क्या आ रहा है, एक सीजीडी आ रहा है, तो मैंने देखिए ये सीजीडी को गेट और ड्रेन, ग्राउंड के बीच में, ये ड्रेन के बीच में लगा दिया, ठीक है। देखिए इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये उल्टे सीधे भी होते हैं तो। अब देखिए गेट और यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेरा सोर्स है, तो गेट और सोर्स के बीच में एक सीजीएस है, तो देखिए ये गेट और ये सोर्स, इसके बीच में मैंने सीजीएस लगा दिया और इसका क्रॉस वोल्टेज को मैंने क्या माना है, वीजीएस माना है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे, अब मैंने क्या पकड़ा, सोर्स टर्मिनल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये सोर्स टर्मिनल देखिए, तो ये सोर्स, और अब मैं ड्रेन के बीच में कनेक्ट करूंगा सारे। देखिए सोर्स और ग्राउंड के बीच में एक क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आर एस लगा हुआ है, तो इस ग्राउंड को मैंने ड्रेन माना हुआ है, तो ड्रेन पे ग्राउंड है, तो देखिए इसको मतलब मैं यहाँ पे सोर्स और ग्राउंड या सोर्स और ड्रेन के बीच में क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस आर एस आएगा, तो देखिए सोर्स और ड्रेन के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, आर एस लगा हुआ है, जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट वोल्टेज क्या लेनी है, वी नॉट लेनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस को देखो उल्टा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक आर डी कनेक्टेड हुआ है और एक सी डी एस कनेक्टेड हुआ है, मतलब एक रेजिस्टेंस एक सी डी एस किसके बीच में है, ड्रेन और सोर्स के बीच में है। तो देखिए सोर्स और ड्रेन के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस एज इट इज़ मैंने कनेक्ट कर दिए, इनको उल्टे और सीधे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि देखिए ये जी एम वी जी एस है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, ड्रेन से लेके सोर्स की तरफ है। अब मैंने सोर्स ऊपर ले लिया है, ड्रेन मैंने नीचे लिख दिया है, तो देखिए डायरेक्शन इसकी
ध्यान रखना है, जी एम वी जी एस करंट सोर्स है, उसकी डायरेक्शन ड्रेन से सोर्स है, तो यहाँ पे ड्रेन से सोर्स की तरफ दिखाना पड़ेगा, तो ये उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। इसके बाद ये एक सिंपल डायग्राम कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरे लिए इसका एनालिसिस करना ज़्यादा आसान होगा, बजाय इस जो ये उल्टा सीधा सा डायग्राम दिख रहा था इसके। ठीक है, तो अब देखिए ये एक सिंपल सा डायग्राम कनेक्ट हो गया है। अब मुझे इसके एनालिसिस क्या करना है, वोल्टेज गेन एनालिसिस करना है। वोल्टेज गेन मतलब देखिए वोल्टेज गेन क्या होता है, ए वी इक्वल टू वी नॉट बटा वी इनपुट, मतलब आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज अगर मुझे पता लग जाएगा और इनपुट वोल्टेज मुझे पता है वी आई है, इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, गेन मिल जाएगा। तो इसके लिए मुझे किसको निकालना पड़ेगा, ए वी को निकाल, वी नोट को निकालना पड़ेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज को निकालना पड़ेगा। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज के लिए मैं यहाँ पर नॉर्टन थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटेंस भी लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, इम्पीडेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आई इंटू जेड, तो इसका मतलब आई इंटू जेड का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आई क्या है और जेड क्या है। देखिए नॉर्टन थ्योरम से आई और जेड क्या होती है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, वहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है वो तो मैंने क्या मानी है, आई मानी है। ठीक है, और इन नोड के बीच में जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू, वो सॉरी, जो वहाँ पे इम्पिडेंस होगा उसको मैंने क्या माना है, जेड माना है। और जेड के उल्टे को, जेड का रिवर्स क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन वाई। तो इसका मतलब या तो मैं जेड कैलकुलेट कर लूँ या मैं वाई कैलकुलेट कर लूँ। वाई क्या होता है, एडमिटेंस होता है। तो ये आपका अगर इम्पिडेंस है तो वाई क्या हो गया, आपका एडमिटेंस हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई इंटू जेड कैलकुलेट कर लूँ, आई इंटू वाई, आई बटा वाई कर लूँ। देखिए आई बटा वाई के बारे में मैंने क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सभी का क्या यूज़ हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनालिसिस करने के लिए हम एडमिटेंस को निकालना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जिससे हमारा एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल लगता है, नहीं तो हमें वन बाई आर वगैरह वर्ड यूज़ करने पड़े। ठीक है, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो एडमिटेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल नॉर्टन थ्योरम निकाल लगाएंगे और नॉर्टन थ्योरम एनालिसिस की हेल्प से हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकाल देंगे। ठीक है, जिसको भी नेटवर्क थ्योरी में नॉर्टन थ्योरम को ध्यान से होगा वो आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं हम, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसमें शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहा हूँ। तो देखिए मैं, मुझे कहाँ निकालना है, इस आउटपुट लोड रेजिस्टेंस आर एस, मैंने यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस आर एस को क्या माना है, लोड रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। आप चाहें तो आर एस के पैरेलल में एक आर एल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आर एस के अक्रॉस ही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बनेगा वो आर एस और आर एल का। तो मैंने सिंपली क्या किया, आर एस को यहाँ से हटाया और इसको किससे रिप्लेस कर दिया है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट से। तो देखिए नीचे वाले डायग्राम में मैंने एज इट इज सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी ये जो जहाँ पे मेरे को निकालना है, मेरे को किस में निकालना है, आर एस में। देखिए आर एस के अक्रॉस करंट अगर मुझे पता लग जाए तो आई इंटू आर करके, या यहाँ पे जो जेड होगा उसको निकाल के मैं नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से वी आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट सर्किट करंट आर एस को शॉर्ट करके यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहा हूँ, जिसमें मैंने माना करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, दैट करंट इज आई। अब देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा। देखिए ये जैसे आप शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करते ही जो भी इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस लगे हुए हैं ये सब क्या हो जाएंगे, वैल्यू इनकी भी क्या हो जाएगी। देखिए जी, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस या पैरेलल में कैपेसिटेंस लगे होते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे भी मिनिमम वैल्यू आती है। तो आप इन तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और सिंपली हम समझने की कोशिश करें तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट, देखिए ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए हैं तो अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया, ये यहाँ से रिमूवेबल बराबर ही है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से हट चुके हैं। अब देखिए ये दोनों यहाँ से हट गए, सेम टाइम पे ये देखिए ये जो मेरा इनपुट सोर्स है वोल्टेज वी आई, देखिए इसका एक नोड तो यहाँ पे गेट पे कनेक्टेड है, दूसरा नोड देखिएगा ये यहाँ से जाते हुए पूरा देखिए यहाँ शॉर्ट हो चुका है, तो इसका दूसरा नोड यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये वी आई एज इट इज इस गेट और सोर्स के बीच में क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। तो इसका मतलब ये जो वी जी एस होगी
वो वी आई के क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आई बात? देखिए दोबारा से देखिए, यहाँ पे देखिए ये गेट है, ये सोर्स है, तो ये गेट के बीच में देखिए गेट का टर्मिनल वी आई के एक सिरा कनेक्टेड है, दूसरा सिरा देखिए कहाँ कनेक्टेड हो रहा है, ये देखिए एक सिंगल वायर जा रहा है और ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो ये देखिए यहाँ पे जाके कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये सोर्स पे। तो देखे तो हम ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज वीजीएस लग रही है, वही वोल्टेज किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। समझ में आई? तो देखिए यहाँ से ये वीजीएस इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, वी आई बोल सकता हूँ। समझ? ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। देखिए बहुत काम सिंपल हो चुका है, ये मुझे ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि देखिए मुझे क्या निकालने है, इसमें से करंट निकालनी है। और करंट क्या कैसे निकालेंगे, इसमें जो करंट देखिए ये करंट किसके बराबर होगी, इस नोड पे जो करंट एंटर हो रही है इधर से और यहाँ से, ये करंट एंटर हो रही है, यही आई के बराबर होगी। ठीक है, किसी भी नोड पे अगर हम केसीएल लगाएंगे तो क्या होता है, जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है। तो देखिए यहाँ से करंट ये कितनी एंटर कर रही है, जी एम वी जी एस। तो आई इक्वल टू, देखिए अब मैं यहाँ से इक्वेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए आई इक्वल टू क्या होगा, ये करंट जी एम वी जी एस, तो आई इक्वल टू जी एम वी जी एस प्लस, देखिए इधर से जो करंट एंटर करेगा वो भी क्या आएगा, करंट आएगा। तो यहाँ पे करंट कितनी है, देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी जी एस। ठीक है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी जी एस, जो किसके बराबर है, वी आई के बराबर। ठीक है, वी जी एस किसके बराबर प्रूव कर चुके हैं हम, वी आई के बराबर। तो अगर यहाँ पे करंट निकालनी है तो करंट क्या नहीं होती है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, या वी अपॉन जेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में जेड की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज वी आई है और इसका रिएक्टेंस की बात करें तो वो किसके बराबर है, वन अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए वी आई अपॉन जे ओमेगा, वन अपॉन जे ओमेगा सी एस करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, इसके अंदर बहने वाली करंट। ये करंट निकल के आ गई और ये करंट निकल गई, इन दोनों करंट का समेशन ही तो मेरा आई है। तो मेरी आई की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। देखिए बहुत सिंपल था ना। देखिए यहाँ पे हम देखें तो देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दोनों रिमूव हो गए कंपोनेंट, और इसमें बहने वाली करंट किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है। तो इसके अंदर बहने वाली करंट हमने निकाल ली और इसमें बहने वाली करंट हमको पता ही है, इन दोनों की हेल्प से हमको ये निकल के आ गया। यहाँ पर देखिए ये जो GM के साथ में VGS लगा हुआ है, इसको भी मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, VI से, क्योंकि VGS इक्वल टू क्या है, VI है। तो वही मैंने इसको सिंपली यहाँ पे लिखा है, और ये VGS किसके बराबर है, VI के बराबर है। ठीक है, देखिए अब इसके आगे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा I निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, वाई नॉट। वाई नॉट निकाल लें, या हम चाहे तो जेड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस केस में हम वाई नॉट कैसे निकालेंगे। देखिए वाई नॉट निकालने के लिए यहाँ पे मेरा क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ था, आर एस लगा हुआ था। इस आर एस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से क्या कर दूँ, ओपन सर्किट कर दूँ। तो ओपन सर्किट करने के बाद जो यहाँ पे मेरे को क्या निकालनी है, आउटपुट इम्पिडेंस निकालनी है इसके अक्रॉस। ठीक है, तो इस नोड, इन दोनों नोड के बीच में मुझे क्या निकालनी है, एडमिटेंस निकालनी है या इम्पिडेंस निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एडमिटेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब ये बात यहाँ पे नोट करने वाली कि जब भी हम आउटपुट इम्पिडेंस निकालते हैं, तो आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए इनपुट जो भी सोर्स हो, इनपुट इंडिपेंडेंट सोर्सेज को, इनपुट इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स लगा था तो मैंने उसको जीरो से रिप्लेस कर दिया है। अगर यहाँ करंट सोर्स होता तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो जब भी हम आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उनके इंटरनल एम्पीडेंस द्वारा बदल देता है। ठीक है, तो वी आई को मैंने जीरो से रिप्लेस कर दिया, जबकि मैंने इस करंट सोर्स को कुछ भी नहीं छेड़ा है, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट है। VGS पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तो क्या कर रहा है, VGS पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने वी आई को किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो से। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे शॉर्ट हो चुका। तो हमने अभी पहले ही देखा था कि शॉर्ट होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोई मतलब के नहीं रह जाते, ये कंपोनेंट शॉर्ट और सर्किट हो जाएगा यहाँ से पूरा वायर। तो देखिए अब ये पूरा यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वाई नॉट। तो देखिए यहाँ से देखिए ये शॉर्ट हो चुका, तो ये गेट और ये ड्रेन एक ही बात हो चुकी है। ये गेट यहाँ से ड्रेन से कनेक्ट हो चुका है, तो देखिए ये गेट है ड्रेन से। तो देखिए सोर्स और ये जो कैपेसिटेंस था वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो चुका। तो देखिए ये सी जी एस को मैंने यहाँ पे
एज इट इज यहाँ पे लगा दिया सोर्स और गेट के बीच में। गेट और ड्रेन अब कॉमन हो चुका है, ठीक है। और देखिए ये जैसे कि जैसे ये कंपोनेंट देखे थे मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि हमारे पास देखिए अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वाई नोट वो सॉरी आउटपुट इम्पिडेंस निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। और जब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ होता है इस तरह के इक्वेशन में इम्पिडेंस निकालने के लिए हमें एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स मानना होता है। तो मैंने मान लिया एक वोल्टेज सोर्स V1 है, ठीक है, जिसमें से करंट कितनी निकल रही है, I1 करंट निकल रही है। अगर मैं V1/I1 निकाल लूंगा तो मेरा क्या है यहाँ पे इम्पिडेंस निकल के आ जाएगा, या मैं I1/V1 निकाल लूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एडमिटेंस आउटपुट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है, एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स मान लिया है, ठीक है। ये मानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। जब भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उसके लिए हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या माना है, ये V1 और ये I1। अब इसको सिंपल ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और नोट कर सकते हैं आप, VGS क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, मतलब VGS इक्वल टू VG माइनस VS। इसका मतलब इसका पॉजिटिव सिरा कहाँ है, गेट की तरफ, और निगेटिव सिरा कहाँ है, सोर्स की तरफ। जबकि जो मैंने V1 अप्लाई किया है, V1 प्लस ऊपर की तरफ है, माइनस नीचे की तरफ है। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब ये देखिए V1 किसके बराबर होगा, VGS के, माइनस ऑफ VGS के बराबर होगा। तो VGS इक्वल टू माइनस ऑफ V1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर V1/I1 निकालने के लिए मैंने ये एक नोडल एनालिसिस करता हूँ। इसका नोडल एनालिसिस मतलब यहाँ पे एक नोड पे वोल्टेज निकाल ली। तो देखिए ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, इस नोड के भी ग्राउंड के बीच में, ड्रेन पे क्या है, ग्राउंड है। तो ये V1 देखिए, ये V1 एज इट इज अप्लाई हो रही है, तो ये नोड वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, V1 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद में मुझे नोडल एनालिसिस करना है। तो नोडल एनालिसिस करके वो नोड और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज अपॉन उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो देखिए V1 माइनस जीरो अपॉन ये CGS 1/j⍵CGS, V1 माइनस जीरो अपॉन 1/j⍵CGS। अब देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद क्या आएगा, दूसरी ब्रांच में जाएंगे, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ GM/VGS। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ GM/VGS आएगा, ये माइनस ऑफ GM/VGS। अब देखिए VGS इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ V1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, GM/V1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब थर्ड ब्रांच पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 माइनस जीरो अपॉन RD। तो ये V1 माइनस जीरो अपॉन RD मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच में जाओगे तो V1 माइनस जीरो अपॉन 1/j⍵CDS, ये 1/j⍵CDS, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ से करंट I1 क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो इसको लिख दिया माइनस ऑफ I1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, सिंपली एक नोडल एनालिसिस KCL अप्लाई किया है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अब बहुत सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। तो इस I1 का पक्षांतरण करके मैं उधर ले गया और यहाँ से इन सभी टर्म में से मैंने क्या कर लिया, V1 को कॉमन ले लिया। V1 को कॉमन लेने के बाद देखिए ये सिंपल टर्म बचती है, यहाँ पे GM बचता है, यहाँ 1/RD, यहाँ 1/j⍵CGS, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, j⍵CDS, और ये j⍵CGS, ठीक है। आप देखिए यहाँ से I1 और ये V1 के नीचे ले गया मैं, तो I1/V1 क्या है मेरा, Y0। यही देखिए यही सर्किट में था ना, I1/V1 अगर मेरा ये निकल गया तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, Y0 के बराबर। यही मेरे को कैलकुलेट करना था। और मैंने यहाँ पे 1/RD को किसके बराबर लिख लिया, GDS। GD मतलब ये ट्रांस कंडक्टेंस है, 1/R का उल्टा, सॉरी कंडक्टेंस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, GD क्या है मेरी, कंडक्टेंस है अक्रॉस RD, ठीक है। अब देखिए मेरे को I पता लग गया, Y0 पता लग गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नोडल एनालिसिस कर सकता हूँ। नोडल एनालिसिस में क्या होता है, सॉरी नॉर्टन नॉर्टन थ्योरम से मुझे पता है, एक ये शॉर्ट सर्किट करंट आ गई, ये मेरी इम्पिडेंस वो सॉरी एडमिटेंस आ चुकी है, और मेरे को किसके अक्रॉस निकाली हुई है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाली हुई है। ये तो क्या है, मेरी एडमिटेंस है Y0। तो ये यहाँ पे 1/Y0 भी लिख सकता है वैल्यू को। अब ये मुझे क्या पता है, RS रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब देखिए मैं सिंपली बहुत आराम से, आप चाहे जैसे करंट डिवाइडर फॉर्मूला या किसी से भी निकाल सकते हैं। मुझे ये V0 निकालना है, तो V0 निकालने के लिए मैंने क्या निकाला, इसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या निकाला, एडमिटेंस। इक्विवेलेंट एडमिटेंस क्या होगा, 1/RS प्लस Y0, 1/RS प्लस Y0। एंड यहाँ पे करंट क्या है इसके अंदर जाने वाली, I। तो V0 किसके बराबर होगा,
आई अपॉन आई, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, आई अपॉन दिस एडमिटेंस। सो आई अपॉन ये एडमिटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन मेरी बन चुकी है। अब मुझे आई की वैल्यू मुझे पिछली इक्वेशन से पता था, आई की वैल्यू वहाँ की निकल के आई थी, ठीक है। आई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू क्या निकल के आया था, आई इक्वल टू निकल के आया था जी एम वी जी एस वी आई जे ओमेगा सी जी एस, ठीक है। इस वैल्यू को मैं वहाँ ले जाके और पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये जी एम वी आई एंड वी आई इंटू वाई जी एस, इसे रिप्लेस कर दिया। और जबकि जो ये मेरा वाई नोट आया है, इस वाई नोट की वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए 1/r/s प्लस इस वाई नोट की वैल्यू जो अभी आई थी वो मैंने एज इट इज़ वहाँ से यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। यही मेरा वी आउटपुट था। अब इन दोनों में से मैं वी आई कॉमन ले लूँ, वी आई मैंने यहाँ से कॉमन लिया और इसके बटे में यहाँ पे लिख दिया वी आउटपुट बटा वी नोट, यही मेरा क्या था, वोल्टेज गेन, ठीक है। बाकी सब मैंने छोड़ दिया, ये जी एम वी जी एस 1/r/s वाई जी एस जी एम आर डी एंड वाई जी एस, दिस इज ए वी इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई, यही मेरा वोल्टेज गेन होता है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। और बाकी सम रेस्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए जी एम वाई जी एस को मैं क्या ले सकता हूँ, जे ओमेगा सी जी एस, बचा ये आर एस, और ये बचा रह गया जो ये सब लिख दिया मैंने। तो ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई ए वोल्टेज गेन की। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन for common drain at high frequency analysis.